आज क्लास 10th की हमारी एक्सरसाइज 3.5 हम सॉल्व करेंगे, जो कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है। सबसे पहले स्टूडेंट ये बात याद रखिए, अभी तक हमने ग्राफिकल मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और फोर्थ मेथड पे हम लोग जा रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जिसमें से एक तो ग्राफिकली मेथड था, वो अलग है, 3 अलजेब्रिकल मेथड थे। और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड सबसे आसान मेथड होगा अगर आप अच्छे तरीके से समझोगे तो देखिए स्टूडेंट, किस तरीके से पहले मैं इसको समझा रहा हूँ कि कैसे आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। तो पहले मैं आपको बता दूँ, a1x b1y और प्लस c1 इक्वल टू 0, और दूसरा है a2x प्लस b2y और प्लस c2 इक्वल टू 0। देखिए स्टूडेंट, आपके पास क्योंकि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल जब आप करोगे तो पेयर में आपको इक्वेशन मिलेंगे, 2 वेरिएबल हैं x और y, ये बात क्लियर है। अब इसको हमको किस मेथड से सॉल्व करना है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब पहले हम देखेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आप कैसे करोगे। तो देखिए स्टूडेंट, बहुत आसान है। सबसे पहले आप ऊपर लिखोगे x, लिख लिया, इधर लिखोगे y और इधर लिख लिया आपने 1। कोई भी इक्वेशन है, याद रखिए उन इक्वेशन के अगर कांस्टेंट टर्मिनोलॉजी राइट हैंड साइड में है तो सबसे पहला काम आप क्या कीजिए, उसको लेफ्ट हैंड में ले आइए। और अगर लेफ्ट हैंड में नहीं लेते हैं, सपोज दैट आप कांस्टेंट टर्मिनोलॉजी को राइट हैंड साइड में लेके चल रहे हैं, तो तब आपको अगर राइट हैंड साइड में लेके चल रहे हैं तो 1 के प्लेस पे -1 रखना पड़ेगा। अब देखिए स्टूडेंट, कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले x वाले को छुपा दो, क्या बचा यहाँ b1, ये क्या है b2, इधर क्या है c1 और ये क्या है c2, लिख दिया। अब हमने क्या किया, y वाली टर्मिनोलॉजी को छुपा दिया। जब y वाली टर्मिनोलॉजी को छुपा दिया तो y के बाद पहले क्या है c1 c2 और फिर आएंगे आप a1 a2 पे। अगर स्टूडेंट आप चाहते हैं कि a1 और a2 पहले वाले में लिखें, फिर सेकंड कॉलम में आप क्या लिखें, c1 और c2 लिखें, तो आपको y को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। अगर आप चाह रहे हैं कि इनको पहले लिखा जाए इनको बाद में लिखा जाए तो आप यहाँ माइनस लगा सकते हैं। अब कांस्टेंट वाली टर्मिनोलॉजी को छुपा दो, तो x का यहाँ कोएफिशिएंट है a1, इधर है a2 और इधर y का क्या है b1 और ये है b2। अब देखिए स्टूडेंट, हम क्या करेंगे, इसका प्रोडक्ट इधर कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसके साथ इसका प्रोडक्ट कर लेंगे। सिमिलरली इधर इसका इसके साथ और इसका इसके साथ, इसका यहाँ और इसका इधर। अब जब हम इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे और उसके बाद जो बीच में साइन यूज किया जाएगा वो हमेशा नेगेटिव यूज किया जाएगा। देखिए कैसे, x अपॉन b1 c2, फिर बीच में क्या कहा मैंने, माइनस साइन c1 b2, ऐसे इक्वल यहाँ y क्या आ जाएगा, c1 a2 माइनस a1 c2 और इधर आ गया 1 a1 b2 माइनस b1 a2। ये बात क्लियर है स्टूडेंट। अब इसी को आप हल्का सा चेंज अगर करना चाहें, मैंने कहा इसको तो सेम रखिए b1 c2 माइनस c1 b2, यहाँ पे आप यहाँ ऊपर माइनस लगा के, माइनस कौन सा वाला, इन दोनों से माइनस कॉमन ले लिया, वो ऊपर रख दिया। अब मैं इसको लिख सकता हूँ a1 c2 माइनस c1 a2 और ये वाली टर्मिनोलॉजी आपकी सेम रहेगी a1 b2 माइनस b1 a2। जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है, सबसे पहली चीज़ आपको ये अगर समझ आ जाए, ये अगर आपको समझ आ जाए तो फिर कुछ भी नहीं करना है। आपको क्या करना है, फर्स्ट
जो आपके पास स्टेप है उसका लास्ट के साथ दो दो का पैकअप करना है, फर्स्ट का लास्ट और सेकंड का लास्ट के साथ। जब इतना आपका हो गया तो अब मुझे लगता है कि एक अगर मैं क्वेश्चन के थ्रू आपको बताऊंगा तो ज़्यादा आसानी रहेगी, उसमें आप दोनों चीज़ें समझ जाओगे। पहली चीज़ ये चीज़ आपको आनी चाहिए, अगर ये नहीं आएगी तो फिर वहाँ प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो पहले स्टूडेंट आप इसको नोट कर सकते हैं, ये ज़रूरी है आपके नॉलेज के लिए, ये ज़रूरी है नॉलेज। अब चलिए स्टूडेंट हम एक्सरसाइज पर जाते हैं। एक्सरसाइज करने से पहले आप बुक अपने सामने पर रख दीजिए और एनसीईआरटी से हम सॉल्व करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज़ यूनिक सॉल्यूशन। ये कह रहा है कि जो फर्स्ट के 4 पार्ट दे रखे हैं, ये कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज़ यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। यानी 3 केस जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था, तो जब हम सेकंड एक्सरसाइज पे जा रहे थे तो वहाँ पे एक टेबल थी जहाँ पे 2 इक्वेशन के कोएफिशिएंट के रेशियो के बेस पे उसका अलजेब्रिकल सॉल्यूशन और ग्राफिकल सॉल्यूशन आपको शो किया गया था। तो इतना हो गया इसमें। फिर आगे कहता है ये इन केस देयर इज अ यूनिक सॉल्यूशन फाइंड इट बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। कह रहा है कि अगर ये कह के यूनिक सॉल्यूशन निकलता है तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व कीजिए। तो देखिए स्टूडेंट, फर्स्ट पार्ट आपके पास इक्वेशन है x माइनस 3y माइनस 3 इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। सेकंड है 3x माइनस 9y, 3x माइनस 9y माइनस 2 इक्वल टू 0। सबसे पहले स्टूडेंट हमको चेक करना है कि कौन सा ये सॉल्यूशन है। कौन सा सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले आप क्या करोगे, a1 अपॉन a2 निकालोगे। a1 क्या होता है, फर्स्ट इक्वेशन के x का कोएफिशिएंट कितना है 1, a2 कितना है सेकंड इक्वेशन के x के कोएफिशिएंट 3। अब b1 अपॉन b2 आप निकाल दीजिए। b1 अपॉन b2 कितना निकलेगा, b1 यानी y के कोएफिशिएंट फर्स्ट इक्वेशन का -3 है और b2 क्या है सेकंड इक्वेशन का y का कोएफिशिएंट -9 है। माइनस माइनस कट गया, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। देखिए स्टूडेंट क्या निकल के आ रहा, a1 अपॉन a2 इक्वल है b1 अपॉन b2 के। थर्ड केस हम सॉल्व करेंगे c1 अपॉन c2। c1 अपॉन c2 क्या है, -3 अपॉन -2, माइनस माइनस काट दीजिए 3 अपॉन 2। तो आपको दिख रहा है कि a1 अपॉन a2 तो इक्वल है b1 अपॉन b2 के, बट नॉट इक्वल है c1 अपॉन c2 के। तो देखिए स्टूडेंट ये कंडीशन क्या बन रही है, कंडीशन आपके पास क्या बन रही है, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। अगर आपने एक्सरसाइज 3.2 का एप्लीकेशन अच्छे से पढ़ा है तो वहाँ पे आपको दिख जाएगा कि ये जो कंडीशन होता था, ये कंडीशन होता था पैरेलल लाइन का। और पैरेलल लाइन का मीनिंग क्या होता था, विच है नो सॉल्यूशन, इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता है। पैरेलल लाइन का कभी भी आप सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट इसमें हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड नहीं निकालेंगे। तो पहले आप इतना नोट कर दीजिए, फिर मैं सेकंड पार्ट पे जा रहा हूँ। कि स्टूडेंट फर्स्ट का सेकंड पार्ट आपके पास था इक्वेशन 2x प्लस वाई इक्वल टू 5 और 3x प्लस 2y इक्वल टू 8। इनको हमने क्या कर दिया, 2x प्लस वाई इक्वल टू 5 को मैंने 5 को क्या कर दिया, लेफ्ट हैंड में ले गया। तो इक्वेशन क्या बन गई, 2x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0 और सेकेंड 3x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल टू 0। सबसे पहले स्टूडेंट हम क्या कर लेते हैं, चेक करना है a1 अपॉन a2। a1 कितना है आपके पास, फर्स्ट इक्वेशन के x का कोएफिशिएंट 2 अपॉन सेकेंड इक्वेशन x का कोएफिशिएंट 3। अब b1 अपॉन b2 निकाल दीजिए। b1 अपॉन b2 क्या निकलेगा, y का कोएफिशिएंट कितना है 1
और इधर क्या है, y का कोएफिशिएंट 2। अब देखिए स्टूडेंट, a1/a2 नहीं इक्वल है b1/b2 के, तो c1/c2 की यहाँ कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो यहाँ क्लियर एक बात निकल के आ गई, हियर a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन होगा। क्या होगा इसका, या यूनिक सॉल्यूशन। इसका क्या निकल जाएगा, यूनिक सॉल्यूशन। अब जब यूनिक सॉल्यूशन क्वेश्चन में कहा गया है कि अगर कोई भी क्वेश्चन यूनिक सॉल्यूशन देता है तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के थ्रू x और y की वैल्यू फाइंड कीजिए। तो देखिए स्टूडेंट, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ, तो उससे पहले गलती ना हो, गलती से बचा जाए, तो हमको क्या करना चाहिए, पहले अलग अलग लिख लेना चाहिए। a1 कितना निकला 2, b1 कितना है 1, c1 कितना है -5। आगे इसी के आगे लिख देता हूँ, a2 कितना निकल गया, a2 कितना है 3, b2 कितना है 2 और c2 कितना है 8, सॉरी -8 है। अब ये आपने क्यों निकाले, ये इसलिए निकाले कि हमें जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करें तो कोई मिस्टेक होने का खतरा न रहे। अब मैंने कहा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के लिए क्या करते हैं हम, सबसे पहले x, और यहाँ क्या लिखा जाता है, x को छुपा के पहले मैं रिप्रेजेंटेशन कर लूँ b1 और यहाँ लिखा जाएगा b2, यहाँ c1 और c2 इक्वल होगा किसके, y के। अब y को छुपा के क्या निकलेगा स्टूडेंट, c1 c2 a1 a2 इक्वल टू 1/a1 a2 b1 b2। अब इससे आपको क्या होगा, एक ही क्वेश्चन कर सकते हैं ऐसा, बाद में आप डायरेक्ट भी उसको सॉल्व कर दीजिएगा। अब इसको मैं क्या लिख दे रहा हूँ, x/b1 c2 -c1 b2 इक्वल टू y/c1 a2 -a1 c2 इक्वल टू 1/a1 b2 -b1 a2। अब जब इतना बन गया स्टूडेंट, अब मुझे सबकी वैल्यू पता है, a1 पता है, b1 पता है, c1 a2 b2 c2। तो आप क्या कर लोगे, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दोगे, x/b1 का वैल्यू कितना है 1 मल्टीप्लाई c2 का वैल्यू कितना है स्टूडेंट -8, ब्रैकेट लगा के -8 लिखोगे, माइनस c1 का वैल्यू कितना है स्टूडेंट, c1, वेर इज c1, दिस -5, और इनटू इसमें किसकी मल्टीप्लाई करने वाले हैं आप, b2 की। b2 कहाँ है, ये है 2। तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा y/c1, c1 कितना था -5 इंटू a2 कितना था भाई 3, -a1 कितना था 2 इंटू c2 कितना था -8 इक्वल टू 1/a1 कितना निकला आपके पास 2 इंटू b2 कितना निकला 2 माइनस b1 कितना निकला 1 इंटू a2 कितना निकला 3। अब देखिए स्टूडेंट, जब आपने इतना कर लिया, अब हम क्या करने वाले हैं, x/, -8 इंटू 1 कितना हो गया -8, और माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, 5 2 10 प्लस 10 इक्वल टू y/, देखिए -5 इंटू 3 कितना हो गया -15, और माइनस इंटू माइनस प्लस 8 2 16 प्लस 16 इक्वल टू 1/2 2 4, और -1 इंटू 3 -3। इसको सॉल्व करें, कितना निकलेगा, x/10 - 8 2 y/1 एंड 1/,
1। अब आपको x और y का वैल्यू निकालना है, तो क्या आप करोगे, टेक फर्स्ट एंड थर्ड। जब फर्स्ट और थर्ड लोगे तो x/2 इक्वल टू 1/1 इम्प्लाइज x का वैल्यू कितना निकल गया, x इंटू 1 x और 1 इंटू 2 2। ये आपका क्या निकल गया, किसका वैल्यू निकल गया स्टूडेंट, x का। सिमिलरली आप क्या करोगे, सेकेंड एंड थर्ड जब लेके चलोगे तो क्या निकल के आ जाएगा, y/1 इक्वल टू 1/1 इम्प्लाइज y का वैल्यू कितना निकल गया, 1। तो x का वैल्यू भी निकल गया और y का वैल्यू भी आपका निकल गया। इस तरीके से अगले इसके 2 पार्ट आप खुद सॉल्व करोगे। अगर आपके पास यूनिक सॉल्यूशन होगा तब जाके ही आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अप्लाई करोगे। अगर आपके पास इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन आता है तो फिर आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इतना आप स्टूडेंट पहले नोट कर दीजिए। अब देखिए स्टूडेंट, सेकंड क्वेश्चन आपका कह रहा है, सेकंड का फर्स्ट पार्ट कह रहा है कि फॉर विच वैल्यू ऑफ a एंड b डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। ये कंडीशन गिवन है, कैसा है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है। पहली तो बात ये है कि सेकंड का फर्स्ट पार्ट हम करने जा रहे हैं, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन कंडीशन क्या कहती है, इसकी कंडीशन क्या कहती है, कंडीशन कहती है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 और इक्वल टू c1/c2। ये कंडीशन है। इन्होंने कहा इस कंडीशन को लेके हमको a और b का वैल्यू फाइंड करना है। देखिए कहाँ से, इक्वेशन आपको गिवन है ये भाई, देखिए 2x प्लस 3y इक्वल टू 7, एक इक्वेशन ये गिवन करके है। दूसरी इक्वेशन आपको दे रखी है a माइनस बी एक्स प्लस a प्लस बी y इक्वल टू 3a प्लस b माइनस 2। अब देखिए स्टूडेंट, ये 2 इक्वेशन आपको गिवन है और आपको बोला हुआ है कि आप इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन कंडीशन का यूज करके a और b का वैल्यू फाइंड कीजिए। तो आपको करना क्या है, a1 आपका कितना है 2 अपॉन a2 कितना है स्टूडेंट, x का कोफिशिएंट a माइनस बी इक्वल है किसके, b1 कितना है 3 अपॉन b2 कितना है a प्लस b इक्वल टू c1 कितना है स्टूडेंट 7 और c2 कितना है 3a प्लस b माइनस 2। अब देखिए स्टूडेंट, ये आपके पास कौन सी कंडीशन है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन कंडीशन है। तो आपने यहाँ क्या किया, टेक फर्स्ट एंड थर्ड, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया। फर्स्ट एंड थर्ड आप लेके चल रहे हैं तो क्या निकल के आएगा, 2 अपॉन a माइनस बी इक्वल टू 7 अपॉन 3a प्लस b माइनस 2। अब देखिए स्टूडेंट, इसको आप क्या कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। 2 के साथ क्या आ जाएगा आपका 3a प्लस b माइनस 2 और 7 के साथ आ जाएगा a माइनस b। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 3 जा 6a प्लस 2b माइनस 2 2 जा 4 इक्वल टू 7a माइनस 7। अब देखिए स्टूडेंट, आप इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले लीजिए, 6a इधर आके ये माइनस का 7a हो जाएगा, 6a माइनस 7a प्लस 2b ये रहा और माइनस 7b इधर आके प्लस का 7b हो जाएगा। और इधर आप क्या करोगे, -4 को राइट हैंड साइड में किया आपने, या छोड़ो लेफ्ट हैंड में ही रहने दो, -4 इक्वल टू 0 आ जाएगा।
यहाँ क्या बन गया 6a माइनस 7a माइनस a एंड 2b प्लस 7b प्लस 9b एंड माइनस 4 इक्वल टू 0 इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नहीं, फर्स्ट आपने लेके चले हैं, थर्ड इसको ले लीजिए। अब इसके आगे देखिए स्टूडेंट, पहले तो हमने फर्स्ट और थर्ड को सॉल्व करके ये कंडीशन निकाली। नाउ टेक सेकंड एंड थर्ड। सेकंड एंड थर्ड को लेके हम चले, ये क्या बना 3/a प्लस b इक्वल टू 7/3a प्लस b माइनस 2। देखिए स्टूडेंट, ऐसा नहीं है कि मैंने फर्स्ट और थर्ड लिया है तो आप भी फर्स्ट और थर्ड लीजिए। अगर आपको गिवन कंडीशन है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन तो आप क्या कर सकते हैं, फर्स्ट और सेकंड को भी लेके सॉल्व कर सकते हैं और सेकंड और थर्ड को लेके भी सॉल्व कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि केवल फर्स्ट और थर्ड को ही लिया जा सकता है। तो देखिए स्टूडेंट, फिर वही क्रॉस मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर रहा हूँ। 3 3 जा 9a, क्योंकि 3 का प्रत्येक के साथ मल्टीप्लाई होगा, प्लस 3b 3 इंटू b 3b प्लस इंटू माइनस माइनस 3 2 जा 6 इक्वल टू 7 का आ जाएगा 7a और प्लस 7b। अब देखिए स्टूडेंट, इसको लेफ्ट हैंड में ले आइए। 9a माइनस 7a प्लस 3b माइनस 7b और माइनस 6 एज इट इज रहने दिया। इक्वेशन नंबर इक्वल टू 0। 9a माइनस 7a क्या हो जाएगा 2a और प्लस का 3b माइनस का 7b, तो माइनस के कितने भी 4b आपके पास बचेंगे, माइनस 6 इक्वल टू 0। स्टूडेंट ऐसा भी आप कर सकते हैं, 2 आप कॉमन ले लीजिए, क्या बनेगा a माइनस 2b माइनस 3 इक्वल टू 0। 2 कॉमन लेने पे यही तो बनेगा, सब में से 2 बाहर आ जाएगा तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 2 जा 4, यहाँ 3, 2 यहाँ जाके 0/2 0 हो जाएगा। तो कंडीशन क्या बनी, a माइनस 2b माइनस 3 इक्वल टू 0 इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब हमको करना क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे ये बात ध्यान रखिएगा, a माइनस 2b माइनस 3 ये इक्वेशन थर्ड हमने लिए थी, इसको इक्वेशन नंबर 4 हम मान के चलेंगे। अब इक्वेशन थर्ड और इक्वेशन 4 को जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया है, सिमिलर सॉल्व करके आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से इसको सॉल्व करके वैल्यू फाइंड कर दीजिए। अगर जनरली अगर ऐसा नहीं गिवन होगा कि भाई आप केवल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अप्लाई कीजिए, तो आप देखिए एलिमिनेशन मेथड यूज भी कर सकते हैं। क्या कर लेंगे, इक्वेशन 3 में इक्वेशन 4 ऐड कर लेंगे, a से a हट जाएगा, प्लस 9b में से 2b निकाल दिया, 7b आ जाएगा और माइनस 3 और माइनस 4 7 आ जाएगा। 7b माइनस 7 इक्वल टू 0, देन b इक्वल टू 1। जब b इक्वल टू 1 आ गए तो b का वैल्यू यहाँ 1 रख देंगे, 9 माइनस 4 5 आ जाएगा, a का वैल्यू 5 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। मैं समझता हूँ कि अब हम वहाँ पहुँच चुके हैं जहाँ आपको इक्वेशन सॉल्व करनी आ गई होंगी। तो इतना आप नोट कर दीजिए स्टूडेंट। सिमिलरली एक बात याद रखिए, इसका सेकंड पार्ट आपको गिवन है, फॉर विच वैल्यू ऑफ k विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन कब आता है स्टूडेंट, जब a1/a2 इक्वल होता है b1/b2 के और इक्वल नहीं होता है c1/c2 के। वही कंडीशन थी, जब वो वाली कंडीशन आपके पास है तो उस कंडीशन को अप्लाई करके आप यहाँ से k का वैल्यू क्या कर दोगे, फाइंड कर दोगे। चलो मैं बता दे रहा हूँ उसको, पहले आप इतना नोट कर दीजिए। ठीक स्टूडेंट, यहाँ पे 3 और 4 को जब हम सॉल्व करेंगे तो a का वैल्यू क्या निकल के आएगा, a का वैल्यू आएगा, ये काट देंगे, a का वैल्यू 5 आएगा और b का वैल्यू आपका आएगा स्टूडेंट 1। ये आप चाहें तो इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करें, चाहे तो एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करें और चाहे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अप्लाई करें। इतना कर लीजिए। अब मैं सेकंड पार्ट पे जा रहा हूँ। अब देखिए स्टूडेंट, सेकंड पार्ट पे मैं जा रहा हूँ। सेकंड पार्ट, इसमें कंडीशन है आपके पास नो सॉल्यूशन की। कंडीशन गिवन है कि नो सॉल्यूशन आपके पास इक्वेशन का है
और आप के का वैल्यू फाइंड कीजिए। तो इक्वेशन आपको गिवन है 3x प्लस वाई, 3x प्लस वाई इक्वल टू 1, इक्वेशन फर्स्ट। और सेकंड है 2k माइनस 1x प्लस k माइनस 1y और इक्वल टू 2k प्लस 1। पहले तो इसको कंडीशन के हिसाब से हम रख देते हैं। कंडीशन याद रखना, ये कंडीशन क्या है, कंडीशन क्या कहती है स्टूडेंट, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 और नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। a1 आपके पास कितना है 3 अपॉन a2 कितना है 2k माइनस 1, b1 कितना है स्टूडेंट y का कॉफिशिएंट 1, b2 कितना y का कॉफिशिएंट k माइनस 1 इक्वल टू 1 अपॉन इक्वल टू नॉट 1 अपॉन 2k प्लस 1। तो देखिए स्टूडेंट, इसके साथ तो हम ले नहीं सकते क्योंकि ये इक्वल है नहीं। इन दोनों को फर्स्ट टू हम लेके चलेंगे, टेक फर्स्ट एंड सेकेंड। जब लेके चलेंगे तो ये क्या बनेगा 3 अपॉन 2k माइनस 1 इक्वल टू 1 अपॉन k माइनस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 के साथ k माइनस 1 और 1 के साथ 2k माइनस 1। तो ये आ गया 3k माइनस 3 और ये आ जाएगा 2k माइनस 1। क्या कर दीजिए 2k को लेफ्ट हैंड में ले आइए, 3k माइनस 2k और जो ये 3 है लेफ्ट हैंड साइड माइनस 3, ये राइट हैंड साइड में पहुंच जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा। इसके बाद देखिए 3k माइनस 2k क्या हो गया स्टूडेंट, k इक्वल टू माइनस 1 प्लस 3 कितना हो गया 2। तो k का वैल्यू क्या निकल गया स्टूडेंट 2 निकल गया, जो हमको निकालना था, k इक्वल टू 2। अब मैं थर्ड क्वेश्चन पे जा रहा हूँ स्टूडेंट, पहले आप इतना नोट कर दीजिए। अब देखिए स्टूडेंट, थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करना है और आपको बोला हुआ कि सब्स्टिट्यूशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से आप सॉल्व कीजिए। सब्स्टिट्यूशन मेथड आप कर चुके हैं, इजीली सॉल्व कर सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड मैंने अभी 1 या 2 क्वेश्चन बताए, एक और क्वेश्चन मैं बता देता हूँ किस तरीके से आपको करना है। तो देखिए स्टूडेंट, x और y का वैल्यू फाइंड करना है। मैं डायरेक्ट अब सॉल्व करने जा रहा हूँ। x अपॉन x को छुपा दीजिए, तो 5 का मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, इसके साथ, और माइनस 9 का मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, 2 के साथ। तो कैसे आप लिखोगे 5 इंटू माइनस 4, साइन के साथ आप यूज कीजिएगा, माइनस 4 बीच में आएगा माइनस 9 इंटू 2 इक्वल टू, बहुत ध्यान से देखना स्टूडेंट, ये मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। y वाली टर्मिनोलॉजी को छुपा दो, पहले आएगा माइनस 9 इंटू माइनस 9 का मल्टीप्लाई किसके साथ होगा 3 के साथ, फिर माइनस कितना आएगा 8 इंटू माइनस 4। अब देखिए स्टूडेंट, इक्वल टू 1 बाई, यानी कांस्टेंट टर्मिनोलॉजी को आप 1 लेके चलें, इसको छुपा दो, 8 इंटू 2 और बीच में माइनस 5 इंटू 3। इस तरीके से आप करेंगे। देखिए x अपॉन, बहुत ध्यान से ये समझना भाई, x को छुपा देंगे और जो इस तरीके से क्रॉस में जाएगा, इसलिए इसका नाम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। डायरेक्ट अगर आप नहीं कर पाओ तो आप पहला जो फर्स्ट क्वेश्चन जिस तरीके से करवाया था उस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, प्लस इंटू माइनस, माइनस होगा 5 4 जा 20, माइनस माइनस प्लस होगा 9 2 जा 18 इक्वल टू y अपॉन माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा, माइनस 9 3 जा 27, माइनस माइनस प्लस 8 4 जा 32 इक्वल टू 1 अपॉन 8 2 जा 16 एंड माइनस 5 3 जा 15। इसको सॉल्व किया हमने स्टूडेंट। देखिए x अपॉन माइनस 20 प्लस 18 माइनस 2 इक्वल टू y अपॉन माइनस 27 प्लस 32 कितना हो 5 प्लस का 5 इक्वल टू 1 अपॉन 1। बहुत सिंपली हम इसको सॉल्व कर देंगे। देखिए फर्स्ट
एंड थर्ड को हमने लिया है, तो क्या बनेगा x अपॉन -2 इक्वल टू 1/1 मीन्स 1 क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x इक्वल टू कितना निकल जाएगा, -2 इंटू 1 क्या हो जाएगा स्टूडेंट, -2। नाउ आप क्या करोगे, सेकेंड एंड थर्ड आप लेके चलोगे, y/5 इक्वल टू 1/1 इम्प्लाइज y इक्वल टू 5। इस तरीके से आपके फर्स्ट 3 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं स्टूडेंट। जो फोर्थ क्वेश्चन है वो रीडिंग क्वेश्चन है और सबसे इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि फोर्थ क्वेश्चन है इसके पार्ट हैं, रीडिंग है, उसमें 2 बातें आप एग्जाम अगर कोई क्वेश्चन बनता है तो उससे क्वेश्चन देने वाले के दिमाग में 2 बातें रहेंगी, एक तो आपको रीड करके इक्वेशन बनानी आती हैं और दूसरा इक्वेशन को सॉल्व करना आता है। तो स्टूडेंट फोर्थ क्वेश्चन को हम अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे। आप जो इसके छूटे हुए पार्ट हैं इनको ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। कोई भी किसी भी बच्चे को दिक्कत आती है, मैंने कहा कि कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन आप लिख सकते हैं जो आपको नहीं आ रहा है, अगली वीडियो में उसका सॉल्यूशन करके आपको दूंगा। थैंक यू।